क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में फूटी कौड़ी थी करेंसी की तरह इस्तेमाल होती थी? जी हाँ, वही फूटी कौड़ी जो आज हम मुहावरों में बोलते हैं। प्राचीन भारत के चांदी के सिक्कों से लेकर आज के डिजिटल पेमेंट तक भारतीय रुपए का सफर बहुत रोमांचक रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हमारे रुपए का जन्म कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, यानी सामान के बदले सामान। फिर आई कौड़ी, यानी काउरी शेल्स। ये इतनी लोकप्रिय थी कि आज भी हमारी भाषा में दो कौड़ी का आदमी या फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जैसे मुहावरे जिंदा हैं। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों ने भारत में पहले सिक्के जारी किए, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स या पुराण कहा जाता था। ये चांदी और तांबे के होते थे, लेकिन हमें रुपया शब्द मिला मध्यकाल में। 1540 से 1545 के बीच शासन करने वाले शेरशाह सूरी ने करेंसी सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने 178 ग्रेन वजन का एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उन्होंने नाम दिया रुपया, जो संस्कृत शब्द रौप्य से बना है, जिसका अर्थ है चांदी। यही वो सिक्का था जो आगे चलकर मुगलों और फिर अंग्रेज़ों के समय तक रुपया बना रहा। अंग्रेज़ों के आने के बाद 18वीं सदी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बैंक ऑफ बंगाल ने भारत में पहली बार कागज़ के नोट यानी पेपर करेंसी की शुरुआत की। 1862 में विक्टोरिया के सम्मान में सिक्कों और नोटों पर उनकी तस्वीर छापी जाने लगी। ये वो दौर था जब रुपये का मान पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा था। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हमें अपनी खुद की पहचान चाहिए थी। अंग्रेज़ों के राजाओं की तस्वीरों को हटाकर नोटों और सिक्कों पर सारनाथ का अशोक स्तंभ छापा गया। 1950 में भारत गणराज्य का पहला नोट जारी हुआ। लेकिन रुकिए, अभी भी हिसाब किताब थोड़ा मुश्किल था। 1957 तक भारत में आना सिस्टम चलता था, यानी 1 रुपए में 16 आने होते थे। हिसाब करना मुश्किल था, इसलिए 1957 में भारत सरकार दशमलव प्रणाली लाई और 1 रुपए को 100 नए पैसों में बांट दिया गया। नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार 1969 में उनकी जन्मशती पर दिखाई दी थी, लेकिन 1996 से परमानेंट रूप से गांधी सीरीज के नोट शुरू हुए, जो हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। 2016 में नोटबंदी यानी डीमोनेटाइजेशन ने पुराने 500 और 1000 के नोटों को इतिहास बना दिया और नए रंग रूप वाले नोट बाजार में आए। 2010 में भारतीय रुपये को एक नई वैश्विक पहचान मिली। आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डी उदय कुमार ने रुपये का नया सिंबल रूपी डिज़ाइन किया, जो देवनागरी र और रोमन आर का मिश्रण है। और आज हम डिजिटल रुपी के दौर में जी रहे हैं। जेब में सिक्का हो या न हो, फ़ोन में यूपीआई ज़रूर होता है। कौड़ी से शुरू हुआ ये सफ़र आज क्यूआर कोड तक आ पहुंचा है। भारत की करेंसी का ये इतिहास आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।